special cases of assignment problem. The assignment problem is generally defined as a problem of minimization. हमने देखा इससे पहले जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो मिनिमाइजेशन के थे. In practice, some situations like assignment problem, but with some variations. तो असाइनमेंट ही होगा लेकिन कुछ चेंजेस होंगे. The following four variations are more common and can be solved using the Hungarian method. तो ये चार वेरिएशंस हैं. अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम. अनबैलेंस मतलब रो एंड कॉलम का नंबर मैच नहीं होगा. नंबर ऑफ रोज 5 होंगे, कॉलम्स 4 होंगे, या फिर नंबर ऑफ रोज 4 होंगे, कॉलम्स 5 होंगे. तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे. मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसे अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स कैन नॉट बी मिनिमाइज, प्रॉफिट कैन नॉट बी मिनिमाइज. तो प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज, सेल्स शुड बी मैक्सिमाइज. तो वो मैक्सिमाइज के लिए सॉल्व करना होगा. रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, कुछ जगहों पर मशीन को असाइन नहीं किया जा सकता ड्यू टू सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. एंड अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, एक ही क्वेश्चंस के, एक ही प्रॉब्लम्स के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो दीज आर द 4 वेरिएशंस जिसमें से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, sometimes the assignment problem may deal with maximization of objective function. To solve such problem, जैसे maximization of profit, maximization of sales, so to solve such a problem we need to convert it into minimization so that we can solve it using the Hungarian method. तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनिमाइजेशन के लिए. मैक्सिमाइजेशन का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनिमाइजेशन के मैट्रिक्स में. एंड दिस कन्वर्जन टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी डन इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो ये दो तरीके से उसको कर सकते हैं मिनिमाइजेशन में. पहला तरीका है बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उसमें से क्या करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे. या फिर by multiplying all the elements of the matrix by -1, सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या होगा, उनका साइन चेंज हो जाएगा. तो दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं. एंड मैक्सिमाइजेशन के मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन के में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मिनिमाइजेशन की तरह सॉल्व करेंगे. फाइनली आंसर मैक्सिमाइजेशन का ही आएगा. पहले मैक्सिमाइजेशन के मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये दो तरीके से. पहला तरीका क्या है, मैट्रिक्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उसमें से बाकी सारे एलिमेंट्स को माइनस करेंगे. या फिर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन. Question number 5. Question number 5, exercise 7.1. A company has a team of 4 salesmen and there are 4 districts. Salesmen 4 है, district भी 4 है. So it's a 4x4 matrix where the company wants to start its business. After taking into account the capabilities of salesmen and the nature of districts, the company estimates that the profit per day in rupees for each salesman in the each district is as below. इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे, सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉय करते हैं तो उसका प्रॉफिट पर डे कितना हो सकता है, 16. सेल्समैन ए को सेकंड डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करते हैं तो प्रॉफिट पर डे होगा 10 रुपीज. सेल्समैन ए को थर्ड डिस्ट्रिक्ट में तो प्रॉफिट पर डे होगा 12. सेल्समैन ए को फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करता है तो प्रॉफिट होगा 11 रुपीज पर डे. प्रॉफिट पर डे इन रुपीज. फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन. तो हमको असाइनमेंट ढूंढना है, कौन से सेल्समैन को कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना है. टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स विच विल यील्ड मतलब कमा कर देगा, कमाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दैट हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा. सो इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन
मैक्सिमाइजेशन, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन। तो पहले तो हमको मैक्सिमाइजेशन के मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। सिंस इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले तो हमको क्या करना है, मैट्रिक्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। आप देखो कि पहले वाले रो में तो 16 इज द लार्जेस्ट, सेकंड में भी 15 है, मतलब 16 ही हो गया, थर्ड में भी 16 से ज्यादा कोई नहीं है, फोर्थ में भी 16 से ज्यादा कोई नहीं है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 16 है। पूरे मैट्रिक्स में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 16 है। इस 16 में से ये सारे एलिमेंट्स माइनस करेंगे, देखो क्या होगा, रो वाइज जाता है। 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 11 5। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर? 0 6 4 एंड 5। यहाँ पर 0 6 4 एंड 5। फिर आते हैं सेकंड रो में, यहाँ पर 16 माइनस 12 4 3 1 1। क्या आएगा? 4 3 1 1। 16 में से माइनस करना है, ये आ गया आपका 4 3 1 1। नेक्स्ट है 16 माइनस 15, दैट इज 1 1 5 एंड 2। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 1 1 5 एंड 2। यहाँ पर आंसर आ गया 1 1 5 एंड 2। और यहाँ पर 16 माइनस 13, दैट इज 3 2 2 1। 3 2 2 1। 16 में से सारे को माइनस करना है। यहाँ पर आ गया आंसर 3 2 2 एंड 1। तो हमारा पहला स्टेप, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा है कि मैट्रिक्स में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका ये जो मैक्सिमाइजेशन का मैट्रिक्स था वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद के जो स्टेप्स है वो मिनिमाइजेशन के कन्वर्ट करने हैं, मिनिमाइजेशन की यूज करने हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? हर एक रो में से हमको क्या करना है? लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना है और वो सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, हर एक रो में से हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है और उसको माइनस करना है उस रो के सारे एलिमेंट्स में से। तो पहले रो में तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो ये आंसर तो सेम रहेगा 0 6 4 5। देखो पहला रो 0 6 4 एंड 5। सेकेंड रो में 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 0 एंड 0। तो आंसर क्या आएगा? 3 2 0 0। देखो आंसर यहाँ पर 3 2 0 एंड 0। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड रो में लोवेस्ट एलिमेंट इज 1, 0 0 4 एंड 1, 0 0 4 एंड 1। यह आ गया 0 0 4 एंड 1। लास्ट वाले रो में 1 इज द लोवेस्ट, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 1 1 0, 2 1 1 0। ये रहा 2 1 1 एंड 0। क्या स्टेप था ये? सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। सेकंड स्टेप, subtract the smallest element of each column from the every elements of that column. Subtract the smallest element of each column from every elements of that column. तो अभी कॉलम वाइज करना है। देखो यहाँ पर कॉलम वाइज पहले वाले कॉलम में 0 है, ऑलरेडी ये नंबर आएगा 0 3 0 2। देखो 0 3 0 2। सेकंड वाले रो कॉलम में भी एक 0 है, तो ये आंसर आएगा 6 2 0 1। तो ये रहा आंसर 6 2 0 1। तीसरे वाले कॉलम में भी 0 है, तो यही आंसर आएगा 4 0 4 1। ये आ गया आंसर 4 0 4 1। फोर्थ वाले कॉलम में भी 0 है, तो यही आंसर आएगा 5 0 1 0। ये आंसर आ गया 5 0 1 0। यहाँ पर स्टेप था हमारा
subtract the smallest element of each column from every elements of that column। तो ये आंसर आ गया। अब उसके बाद का स्टेप क्या है, सारे जीरोस को कवर करना है मिनिमम स्ट्रेट लाइन से। सो कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कवर ऑल जीरोस विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इनको कवर करना है। तो देखो सबसे ज्यादा जीरोस जहां पर है उसको कनेक्ट करते जाएंगे, सबसे ज्यादा जीरोस जहां पर है उसको कनेक्ट करते जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर पहले कॉलम में 2 जीरोस है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक लाइन आ गया। पहले कॉलम में 2 जीरोस, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इस लास्ट कॉलम में भी 2 जीरोस है, इसको कनेक्ट कर लिया, एक लाइन आ गया। अब यहाँ पर ये 2 जीरोस है तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। अब ये 2 जीरोस है उसको कनेक्ट भी हम लोग एक ही लाइन से कर सकते थे। यहाँ पर ये 0 है, अब चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। ये अगर हमने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया है उसकी जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी चल सकता है, सो दैट वी कैन कवर दिस। ये जो लाइन है वर्टिकल, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है इस वर्टिकल लाइन में। इस वर्टिकल लाइन में वी कैन से दिस, how to cover the zeros with straight lines। यहाँ पर इधर 2 है, फर्स्ट कॉलम है, इधर कॉलम में एक ही है, इधर कॉलम में एक ही है, इधर कॉलम में 2 है। तो ये 2-2 वाले रोज जो है जीरोस है उसको कवर करने के लिए एक लाइन लगेगा। रो वाइज देखेंगे इसमें एक ही 0 है, इसमें 2 जीरोस है तो इसको कवर कर सकते हैं। इसमें भी 2 जीरोस है, इसमें एक ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉलम वाइज करते हैं तो पहले हमारा ये 0 कवर हो गया, ये 2 जीरोस जिसमें थे, प्लस ये 2 जीरो कवर हो गया। अब बाकी बचे हुए में देखो, अभी रो वाइज देखोगे तो यहाँ पहले वाले रो में तो कुछ बचा ही नहीं, सेकंड वाले रो में एक ही बचा है, थर्ड में एक ही बचा है, फोर्थ में कुछ नहीं बचा है, 0। कॉलम वाइज देखोगे तो इधर भी 1 है, इधर भी एक ही है। मतलब एक 0 कवर करने के लिए आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको कवर करते हैं तो ये एक लाइन हो गया। अब इस 0 को कवर करना है, आप चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो। समझो अगर हम लोग यहाँ पर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल भी कवर करते हैं, यहाँ पर ये 2 जीरोस कवर करने के लिए तो नंबर ऑफ लाइंस जो हो गया हमारा, नंबर ऑफ लाइंस देखो, नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो टोटल मिलाकर 4 लाइंस। So since the number of straight lines covering the 0 is equal to the order of matrix, हमारा मैट्रिक्स भी 4x4 का था और लाइंस भी 4 आ गए। The optimal solution has reached, तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, असाइनिंग थ्रू द जीरोस वी गेट, हमको ये 0 को असाइन करना है। तो 0 को कैसे असाइन करेंगे देखो, तो पहले वाले में रो में देखोगे तो एक ही 0 है, पहले वाले रो में एक ही 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि सेल्समैन ए को कहां पर अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। सेल्समैन ए को कहां पर अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में। अब सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में सेल्समैन सी अपॉइंट नहीं हो सकता, ये 0 नहीं चल सकता, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही सेल्समैन, एक सेल्समैन के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द रूल ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को अगर सेल्समैन ए अपॉइंट हुआ है तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को अभी सेल्समैन सी अपॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग रो वाइज जा रहे हैं। तो रो में पहले वाले रो में एक ही 0 था, तो ये फिक्स है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में सेल्समैन ए ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये वाला 0 नहीं चलेगा, ये वाला 0 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बी वाले सेल्समैन के लिए देखो, यहाँ पर 2 0, तो ये फिलहाल यहाँ पर ये असाइनमेंट नहीं हो सकता।
फिलहाल यहाँ पर हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। सी थर्ड रो के लिए देखो क्या हो रहा है, अभी एक 2 जीरो थे उसमें से एक कैंसिल हुआ है, एक ही बचा है, मतलब यहाँ पर असाइनमेंट हो सकता है, यहाँ पर असाइनमेंट हो सकता है। तो इसको यहाँ पर इस जीरो को असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब सेल्समैन सी को कहाँ पर अपॉइंट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट 2 में। डी वाले सेल्समैन के लिए देखो एक ही जीरो है, एक ही जीरो, मतलब ये अपॉइंट हो सकता है, ये अपॉइंट हो सकता है, इसका असाइनमेंट हो सकता है। तो सेल्समैन डी को अगर फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेंगे तो फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में सेल्समैन बी को अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर से एक बार, सेल्समैन डी को अपॉइंट कर दिया फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो था, तो कंफर्म हो गया कि डी को फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही अपॉइंट करना है, मतलब फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में अभी सेल्समैन बी को अपॉइंट नहीं कर सकते, सेल्समैन बी को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे बाकी बचे लाइंस के लिए, तो यहाँ पर ये बी के लिए एक ही जीरो बचा है, और वो कौन सा है, यहाँ पर थर्ड। तो थर्ड वाले में अपॉइंट करेंगे उसको। एंड फाइनली आपको क्या देखना है कि हर एक रो में ये असाइनमेंट होने के बाद आपको ये चेक करना है कि हर रो में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए, हर कॉलम में भी एक ही असाइनमेंट होना चाहिए। रो वाइज देखो एक ही है, बी में भी एक ही है, सी वाले रो में भी एक ही है, डी वाले रो में भी एक ही है। कॉलम वाइज देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एक ही असाइनमेंट है, सेकंड में भी एक ही असाइनमेंट है, थर्ड में भी एक ही असाइनमेंट है, फोर्थ में भी एक ही असाइनमेंट है। इसका मतलब हमारा आंसर परफेक्ट आ गया। सो इट इज ऑब्जर्व that all zeros are assigned and each row and each column contains exactly one assignment. सारे जीरोस को हमने असाइन कर लिया और हर एक रो में और हर एक कॉलम में क्या है, एक ही असाइनमेंट हो रहा है, मतलब परफेक्ट है। Hence the optimal assignment schedule is, तो कैसे हो गया देखो, सेल्समैन ए को फर्स्ट में अपॉइंट कर दिया, ये रहा सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ से आ रहा है, सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर सेल्समैन बी को क्या हो गया, थर्ड डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया, सेल्समैन बी को अपॉइंट किया थर्ड डिस्ट्रिक्ट में, सेल्समैन सी को अपॉइंट किया सेकंड डिस्ट्रिक्ट में, सेल्समैन सी को अपॉइंट किया सेकंड डिस्ट्रिक्ट में, एंड सेल्समैन डी को अपॉइंट किया फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में, सेल्समैन डी को अपॉइंट किया फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में। अब ये नंबर कहाँ से आएंगे, तो ये नंबर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में लेना है। जैसे सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में रखता है, तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में रखता है तो डेली प्रॉफिट कितना होगा, 16, डेली प्रॉफिट कितना होगा, 16। फिर सेल्समैन बी को थर्ड डिस्ट्रिक्ट में, सेल्समैन बी को थर्ड डिस्ट्रिक्ट में, सेल्समैन बी को थर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितना है, 15 रुपीज, कितना है, 15 रुपीज। सी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, तो सी के लिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में देखना है, सी के लिए सेकंड डिस्ट्रिक्ट कितना है, 15, कितना है, 15। वैसे डी के लिए फिर इसका टोटल करना है, टोटल इज 61, हेंस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे इज रुपीज 61, हेंस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे इज रुपीज 61।